मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम इस चीज पर गुफ्तगू करेंगे कि कान छिदवाना या नाक छिदवाना ये कैसा है और कहां से साबित है। और बाज हमारी इस्लामी बहनें अपने बच्चों को काला टीका लगा देती हैं नजरे बद से महफूज रहने के लिए। तो क्या ऐसा लगाना ये सही है या फिर गलत है? और बाज गांव में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर के एक मुतय्यना वक्त मुकर्रर करते हैं और ये कहते हैं कि फला वली के नाम से इस बच्चे का बाल रखा जा रहा है। फिर उसके बाद मजार शरीफ पर जा करके जो है उस बाल को कटवाते हैं और नजरो नियाज करते हैं और गुरबा व मसाकीन में उस शेरनी को तकसीम करते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज है और नाजायज है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसनाद सकाफी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कान और नाक छिदवाने के ताल्लुक से बहुत सारी इस्लामी बहनें ये सवाल करती हैं कि क्या ये हदीस से साबित है। देखिए, कान और नाक छिदवाना ये औरतों की जीनत है। तो साहिब मारिजुन नबुआ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 612 पे तहरीर फरमाया है कि सबसे पहले हजरत सारा ने हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कान छेदा और उसी वक्त से जो है ये औरतों में रिवाज बन गया कि वो जो है कान छिदवाया करती थी। ये दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं। उसी वक्त से कान और नाक छिदवाना औरतों में राइज हो गया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने में भी जो है औरतें कान और नाक छिदवाया करती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। जैसा कि फतवाए रिजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 75 और बहार शरीयत जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 16 और सफा नंबर 126 पर मौजूद है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए, कान और नाक छिदवाना ये औरतों की जीनत में से है। औरतें जो है अपनी जीनत के लिए कान और नाक छिदवा सकती हैं, जैसा कि हदीस से भी साबित है। अब बाज लोगों का ये रिवाज बन जाता है कि अगर कान और नाक लड़कियां नहीं छिदवाएंगी तो उसका निकाह नहीं होगा। तो जब आप हदीस का मुताला करेंगे तो आपको हदीस में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कान और नाक छिदवाना ये औरतों की जीनत में से है, वो बिल्कुल छिदवा सकती हैं, जैसा कि हजरत सारा ने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कान छेदा था। अब बात नहीं है कि बहुत सारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अपने बच्चों का बाल रखती हैं जिसको चोटी रखना कहते हैं और वो बाज औलिया किराम की तरफ मौसूम कर देते हैं कि इस वली के नाम से जो है इस बच्चे का चोटी रखा गया है और वो दरगाह शरीफ पे जाकर के उसका मुंडन करती हैं, फिर उसके बाद जो है शेरनी को तकसीम करते हैं। तो देखिए, बाज औलिया कराम के नाम पे फिर इस तरीके का मन्नत मांगना ये बिल्कुल बेअसल है, नाजायज और हराम है और ये बिदअत को प्रमोट करना है। लिहाजा जो भी इस्लामी भाई अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नाजायज और हराम काम करते हैं और वो बिदअत को प्रमोट करते हैं। लिहाजा हम तमाम इस्लामी भाइयों को ऐसा करने से बचना चाहिए। और एक सवाल ये भी है कि बहुत सारी इस्लामी बहनें जो हैं बच्चे को तेल मालिश करने के बाद उसके सर पे टीका लगा देते हैं ताकि मेरा बच्चा या फिर बच्ची जो है वो नजरे बद से महफूज रह सके। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों के रुखसार पे या फिर पेशानी पे काला टीका लगा देना, इसलिए कि हदीस पाक में है कि तकदीर पे कोई चीज गालिब नहीं आती है, लेकिन नजर एक ऐसी चीज है जो कि तकदीर पर भी गालिब आ जाती है। तो लिहाजा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है कि नजर जो है बहुत खतरनाक चीज है। लिहाजा बच्चों को नाक के पास काला टीका लगा सकते हैं ताकि बच्चा नजरे बद से महफूज रह सके। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई काला टीका लगा देते हैं, बीच मांग में ना लगाए बल्कि उसके साइड में लगा दे या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगा दे ताकि बच्चा जो है वो नजरे बद से महफूज रह सके। याद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनका ये गुमान था, मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये समझ में आ गया होगा। लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें और इस ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर सवाल करें, इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा दलाइल की रोशनी में। अगर आप इस मसले को मुताला करना चाहते हैं तो अल कौलुल जमील सफा नंबर 153 पर मौजूद है, आप जाकर मुताला कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।